हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का नरेशन का सीरीज चल रहा है। आप सभी को ये बात पता है ना? ठीक है, इसके पहले हमने आपको दिया था नरेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आपको जनरली चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो हो जाइए तैयार आज का दूसरा क्लास करने के लिए, यानी पार्ट सेकेंड। अंडरस्टैंड? पार्ट सेकेंड को लेकर के आशीष सर आप सभी के बीच आ चुके हैं। ग्रामर का खुल गया है पिटारा। इसको देखने के लिए और अपने कॉपी पर नोट करने के लिए, अपने डायरी में नोट करने के लिए सभी लोग फटाफट अपने स्थान पे बैठ जाए और आज का क्लास करने के लिए। ओके, तो चलते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि सर पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे क्या। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी वीडियो में हमने आपको क्या दिया था? हमने आपको नरेशन का डेफिनेशन, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का डेफिनेशन, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ना, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने सेंटेंस बनाते हैं, सारे के सारे हमने सीक्वेंस में हमने आपको दिया हुआ था। ठीक है, यदि आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं और अपने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो है सेकेंड पार्ट। एक बात और बता दे, क्या जिसको पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा ना, तो सेकेंड पार्ट उसको थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का जबरदस्त क्लास, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन में पार्ट सेकेंड क्या पढ़ेंगे में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। अंडरस्टैंड? हमारा नाम क्या है आज के टॉपिक का? नरेशन। और नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं भाई, पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं। क्या है सर पार्ट सेकेंड में? पार्ट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे आज असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो एक बात क्लियर हुए ना कि आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पूरे 5 सेंटेंस हमने बताया था। कितना सेंटेंस? 5 सेंटेंस बताया था, जिसमें से आपका पहला सेंटेंस आज स्टार्ट हो रहा है इस सेकेंड पार्ट में। ठीक, तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सारे के सारे डाउट जो होंगे नरेशन के खत्म हो जाने वाले हैं। बस आपको शांति से बैठना है और सारे के सारे क्वेश्चन को, सारे के सारे हमारे जो नोट करवा रहा है उसको नोट करते रहना है। इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट। ओके, वेरी नाइस। चलिए भाई, पहले हम ये जानते हैं सर कि असर्टिव सेंटेंस का जो नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको 2 तरीके से बनाते हैं। अंडरस्टैंड? कितने तरीके सर? 2 तरीके से। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। मीन्स जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ये बनता है 2 तरीके से। किस तरीके से भाई? 2 तरीके से। पहला क्या होता है? पहला होता है डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। वेरी नाइस, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, यानी असर्टिव सेंटेंस का नरेशन 2 तरीके से बनाई जाती है। पहला क्या होता है? डू नॉट चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस का बदलाव नहीं करेंगे, टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। और दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, टेंस में चेंजिंग करना। तो एक हो गया विदाउट चेंजिंग, एक हो गया विथ चेंजिंग। क्लियर हुई ना? दोनों तरीका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास। ओके, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है आपको? आपको आशीष सर पढ़ा रहे हैं, है ना। आप दिव्य क्लासेस पर आशीष सर के स्टूडेंट हैं, तो घबराने की बात नहीं है। एक एक चीजें आपको आ जाएंगी। चलिए, तो हम स्टार्ट क्या करेंगे आज? हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डू नॉट चेंज, है ना, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। वेरी नाइस, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। आज हम यह स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। इसके रूल को हम लोग समझते हैं, है ना। क्या इसका रूल कहता है भाई? इसका रूल क्या कहता है? ध्यान से आपको समझना है और अपने कॉपी में सभी लोग को नोट करते रहना है कि इसका रूल होगा क्या। तो इसका रूल क्या कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। इट मीन्स क्या कहा? इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन डू नॉट चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। चाहे आप हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, बोथ आर सेम, है
है ना, समझना आपको है, समझना आपको है, समझाना मुझे है। तो क्या कहा हमने, लिख ले क्या इसको, चलो फटाफट लिखते हैं यार। क्या हमने कहा, हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी से क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो भाई, इसमें यदि हो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, आर से क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, कोई बदलाव या कोई चेंजिंग नहीं करते। बहुत सही, नहीं करते भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या हो गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते। बात समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। यदि आप नहीं समझे ना तो आप कहीं भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी इजी वे में, इतना सरल तरीके से सर आपको बता रहे हैं, इसका मीन्स आपको आ जाना चाहिए। ओके, हाँ तुम इसे करें, आया ना, बिल्कुल। तब लिखो सेकेंड पॉइंट, क्या करा सेकेंड पॉइंट भाई, सेकेंड पॉइंट करा है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे भाई, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं, है ना। तो क्या कहा हमने, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, मीन्स दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अंडरस्टैंड, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए ना। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, दो टेंस ध्यान देना, कौन कौन, एक प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर, है ना। यदि इस टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करना ही मत यार। यदि कर दिए तो सवाल क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, आपको नहीं करना है। अब टेंस तो पहचानने आता होगा ना, टेंस यदि नहीं पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारे टेंस के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो आप। ओके, तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और कॉमा एंड कॉमा के स्थान पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। दैट इज ए कंजंक्शन, दैट क्या है, कंजंक्शन है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या करा भाई, करा है चेंज इनटू पर्सन। क्या कहा, चेंज इनटू पर्सन भाई, चेंज इनटू पर्सन क्या है, चेंज इनटू पर्सन यानी पर्सन में बदलाव करते हैं। पर्सन समझते हैं आप लोग, यू नो दैट व्हाट इज द पर्सन देयर आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, यहीं पे हम लोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होगा, आई होगा, माई होगा, मी होगा, वी होगा, आवर होगा, अस होगा, है ना। फिर सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन होगा सर, यू होगा, योर होगा, फिर यू होगा, है ना। थर्ड पर्सन की बात करते हैं सर, कौन होना सकता है सर, तो जगह में से ही होगा, हिज होगा और हिम होगा, ठीक है। सी होगा, हर होगा, हर होगा, फिर इसके बाद भी दे होगा, दियर होगा और दिम होगा। ये इंपॉर्टेंट आपके हो गए, ये सब हो गए। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, जो आपके फर्स्ट पर्सन है ना, ये जो फर्स्ट पर्सन है किसके साथ, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। किसके आधार पर चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर चेंज होगी, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। अभी हम एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप इसको नोट करिए और समझते रहिए। और उसके बाद जो आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ये क्या होगा, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके आधार पर, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट के आधार पर होता है। और थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन में क्या लिखिएगा, नो चेंजिंग। वेरी नाइस, क्या लिखेंगे आप, नो चेंजिंग लिखेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन हमारा हो गया भाई, पर्सन हो गया। एक बात और आपको बता दें,
यहाँ देखिएगा ये 3 कॉलम हम बनाना है, 3 कॉलम हो गया, आई वी यू ही सी, है ना। ये सब जो कॉलम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस हो गया ये, है ना, सब्जेक्टिव केस हो गया ये। और जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस बोलते हैं, यानी अपने की अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है। ये जो तीसरा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। बातें समझ में आ गई। पहला वाला कॉलम सब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला जो कॉलम है वो पॉजिटिव केस यानी अपने की अंग्रेजी होती है, यानी आई के साथ माई लगता है, वी के साथ आवर लगता है, यू के साथ योर लगता है। बातें समझ गई। क्या बोलेंगे, अपने की अंग्रेजी पॉजिटिव केस। और तीसरा जो कॉलम होता है ये है ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू। आप ध्यान देना, यू सब्जेक्ट में भी है, यू ऑब्जेक्ट में भी है। तो कैसे पहचानिएगा, पहचानने का तरीका आशीष सर बताएंगे, आपको एग्जाम्पल लेंगे तब, ठीक है। बातें हुई क्लियर ना। तो फटाफट सभी लोग इस पूरे के पूरे पॉइंट को लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुका है, अपने फ्रेंड्स को भी फटाफट सब लोग बता दो यार, क्लास स्टार्ट चुका है। कहाँ हो सब लोग, आशीष सर आ गए आपको पढ़ाने, आपको सिखाने। नरेशन यानी ग्रामर यहाँ जैसा आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, पूरे के पूरे क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरा का पूरा क्लास जरूर कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा यदि आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मिलते हैं इसके बाद वाले पॉइंट। तो कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए। अभी चौथे पॉइंट की बात हम करते हैं। जस्ट बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 4 की। क्या करा पॉइंट नंबर 4 भाई, पॉइंट नंबर 4 करा सर, क्या करा है पॉइंट नंबर 4 करा है, एक टेबल आपको बनाना है, यानी वर्ब टेबल। कौन सा भाई, वर्ब टेबल। वर्ब टेबल आपको बनाना है। यहाँ पे वर्ब टेबल आप बना लीजिएगा, ऐसे मैं खींच दे रहा हूँ, फटाफट सभी लोग बना लेंगे। वर्ब टेबल में मीन्स ये आपका हो गया डायरेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। चेंजिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस चैप्टर, ओके। तो पहला क्या है भाई, पहला आपका जैसे हमने लिखा से, क्या लिखा हमने, से लिखा, तो से को आप क्या लिख देंगे, से ही लिख देंगे ना। लेकिन यदि आ जाएगा से टू आएगा तो से टू को क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, है ना, इनडायरेक्ट में टेल कर देंगे। उसके बाद यदि रहता सेज रहेगा तो सेज ही लिखिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आ गया सेज 2 आ गया, क्या आ गया सर, सेज 2 को क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, वेरी गुड। यदि इसके बाद आता है सेड, क्या आता है सेड, तो सेड को हम सेड ही लिखेंगे, ठीक है। फिर यदि आ गया सेड 2 आ गया, क्या आ गया सर, सेड 2 को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, है ना। उसके बाद सपोज दैट आ गया सेइंग आ गया, तो सेइंग को हम लोग सेइंग ही लिखेंगे, है ना, सेइंग को सेइंग लिखेंगे। लेकिन आ गया सेइंग 2, क्या आ गया, सेइंग 2 आ गया, तो कर देंगे आराम से टेलिंग कर देंगे, वेरी नाइस। बन गया आपका ये, क्या बन गया भैया, ये बन गया आपका टेबल। अभी जस्ट एग्जाम्पल में भरमार इसका, इसके बिना आप कभी भी नरेशन बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यही आपकी पहचान बनेगी। किससे बनेगी पहचान, इसी से पहचान बनेगा। तो इसको समझ लो, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। क्या कहा मैंने कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा। कहाँ आएगा भाई, रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। क्या आएगा, से आएगा, से आएगा तो से को से ही लिखिएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। सेज 2 आ गया तो टेल कर दीजिएगा, सेज आ गया तो सेज ही लिखिएगा, सेज 2 आ गया तो टेल्स करिएगा, सेड आ गया तो सेड ही लिखिएगा, सेड 2 आ गया तो टोल्ड कीजिएगा, सेइंग आएगा तो सेइंग ही लिखिएगा, और सेइंग 2 आएगा तो टेलिंग कीजिएगा, है ना। बात मजे की बात है, नहीं मजे की बात है, पते की बात है, बस आपको नोट करना और समझते चलना है, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, सारे के सारे हमारे पास टूल्स हो गए, औजार हो गए हमारे पास। अब बारी आती है युद्ध लड़ने की, है ना। युद्ध लड़ना है ना, यानी एग्जाम्पल को फेस करने के लिए आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि आशीष सर अब आपको एग्जाम्पल का बौछार कराएंगे, है ना। ढेर सारा एग्जाम्पल कराएंगे ताकि आपके जितने भी आपकी अभी असर्टिव का ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस,
कोई भी डाउट होगा ना तो फटाफट एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना मेरा वीडियो, तो आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके छोटा सा लाइक तो मार दीजिएगा। एक बात और कह दूं, हाँ तुम्ही से जो बैठे हुए बिना नहाए हुए तुम्ही से कराओ क्या, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि सब पढ़े सब बढ़े। अपने मित्रों को भी सिखाओ, तुम भी सीखो और सभी को सिखाओ। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू सेंड, भूलना नहीं है। लेते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल। ओके, अब बारी है एग्जाम्पल की, ठीक है। तो जितना हमने अभी आपको पॉइंट लिखवाया उस पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल ढेर सारा, तो एग्जाम्पल को लेते चलेंगे, समझते चलेंगे, कहीं भी एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट को मैं जो लिखवाया था आपको बता दे रहा हूं। क्या हमने कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, पहला पॉइंट हुआ ना। दूसरा पॉइंट, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पर्सन में बदलाव करते हैं, पर्सन में चेंजिंग करते हैं। और पर्सन में हमने बता दिया आपको, फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी और अस, सेकंड पर्सन यू योर यू, थर्ड पर्सन ही हिज हिम, सी हर हर, दे दियर देम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, है ना। यही था ना, सारी बातें क्लियर ना। अब एग्जाम्पल की बारी आ गई, फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं देर ना करते हुए। हाँ जी, नहीं उठना नहीं है, बैठो 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 बैठो, कहाँ चल दिए, अरे बहुत मारेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या करा भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट क्या एग्जाम्पल करा भाई, करा है अशोक सेज कामा एंड कामा, देव इज गुड बॉय, देव इज अ गुड बॉय, वेरी गुड। क्या हमने कहा भाई, हमने यहाँ पे कहा, क्या कहा, अशोक सेज कामा एंड कामा, देव इज अ गुड बॉय। एक आसान सा, इजी टू हार्ड चलेंगे हम लोग, सरलता से कठिनता की ओर। आप आराम समझिए और मैं आशीष सर विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद हम नरेशन कभी भूलिएगा नहीं, है ना, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बताने का इतना जबरदस्त ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, इतनी ईजी वे में दे रहा हूँ कि आप भूलिएगा नहीं। तो क्या कहा हमने, अब हम चलते हैं अपने नियम पर। अपने सभी डायरी में देखो नियम में क्या लिखे हो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, है ना। हमने कहा कामा एंड कामा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब, कामा एंड कामा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच, क्या कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच कर दिया, ठीक है। तो क्या हमने कहा नियम में क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो सर हम लोग को ये बता दीजिए कि ये प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है, तभी तो सवाल लगाएंगे ना। वेरी नाइस। क्या कहा, सेज कहा सर, सेज कहा, से में क्या लग गया, एस लग गया, से में क्या लग गया, एस लग गया ना। यानी से मीन्स क्या कहना होता है, से एक वर्ब है ना, वर्ब है। अभी हम जो अभी टेबल दिए थे ना आपको, से को से करना, सेज टू को टेल्स, ऐसा किए थे ना, बस देखो यही आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो मेन वर्ब में क्या लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस हुआ, कौन सा टेंस हुआ, ये तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। क्यों, क्योंकि जब कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब में एस या एस लगा होता है, तो से में क्या लगा, एस लगा है ना, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस यही आपको पहचानना है, प्रेजेंट में से किसी एक का हो सकता है या फ्यूचर में से किसी एक का हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। अब सवाल को लगाए हम लोग, कैसे लगेगा भाई, अशोक सेज को सेजी लिखेंगे, आप लोग अपने डायरी में देख लीजिएगा, सेज को सेजी लिखेंगे,
कामा और कामा को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे भैया, दैट लगा देंगे। सेकेंड पॉइंट लिखाया है ना कि कामा और कामा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद देव कौन सा पर्सन है, देव थर्ड पर्सन है ना। ऑल नेम्स आर थर्ड पर्सन, सभी नाम कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन। कोई भी नाम हो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी लड़का का हो, कोई लड़की को हो, कोई किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, यदि नाम है तो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करता है। बात समझ गए ना। ऐसा नहीं कि मोहन है तो हम उसके भाई के नाम सोहन लिख दे, नहीं नहीं ना, गलती हो जाएगा जी। ठीक है, तो देव है तो हम क्या लिखेंगे, देवी लिखेंगे। अब इसके बाद क्या क्या ईज आ गया। हमने क्या कहा था कि जब हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे टेंस आपको बदलना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको इज लिख देना है। इज हो गया, आ हो गया, फिर अपने स्थान पे सभी के सभी हो गए, हुए ना क्लियर। क्या बन गया, अशोक सेज दैट ही इज अ गुड बॉय, है ना। अशोक सेज दैट, एक मिनट रंग हो गया भाई। यहाँ पे देव देखो हमने लिखा नहीं, देव इज ना, देव इज, क्योंकि देव को देव लिखेंगे हम लोग, देव यहाँ पे हो गया। अशोक सेज दैट देव इज अ गुड बॉय, अशोक कहता है कि देव एक अच्छा लड़का है। बातें क्लियर हुई ना। ये तो अभी शुरुआत है यार, इससे भी कठिन हम लेंगे पूरा का पूरा, देखना आपको, देखते रहिए। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या करा भाई, करा है अमित विल बी सेइंग, अमित विल बी saying, Amit will be saying, Deepak has finished his work, Deepak is finished his वर्क। वेरी गुड हमने कर दिया यहाँ पे, देखो भाई, है ना। तो क्या कहा, अमित विल बी सेइंग, अमित विल बी सेइंग दीपक इज फिनिश्ड, दीपक हैज हो गया यहाँ पे, दीपक हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर चलो भाई, अमित विल बी सेइंग, विल बी आ गया, विल बी शैल बी कहाँ होता है सर, ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी शैल बी होता है ना। और मेन में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। तो आप यहाँ पे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों से पहचान सकते हैं, है ना। और जब से आप क्वेश्चन नहीं पहचानिएगा तब से आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, बातें क्लियर हुई ना। तो देखिए कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट का होगा या तो फ्यूचर का होगा। प्रेजेंट के चार होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी चार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीन आठों में से कोई भी आपको यहाँ दे सकता है, बस आपको पहचानना है। ठीक है, तो आप चलिए इसको लगा देते हैं फटाफट। क्या करेंगे भाई, अमित विल बी सेइंग ना, सेइंग को क्या किया था, अभी हम आपको दिए थे, वर्ब टेबल दिए हैं, सेइंग को सेइंग ही लिखेंगे ना। सेइंग टू रहेगा तब टेबल करिए, तब तो क्या करेंगे, टेलिंग करेंगे, बट सेइंग दिया हुआ है। सेइंग के बाद क्या करेंगे, कामा हटा के दैट लगाइएगा। फिर देखिए दीपक आ गया, दीपक थर्ड पर्सन होता है, नो चेंजिंग। दीपक हैज, क्योंकि आपको टेंस तो चेंजिंग करना ही नहीं है तो हैज का हैज ही रहेगा। दीपक हैज फिनिश्ड। अब देखो हिज थर्ड पर्सन ना, थर्ड पर्सन, हिज कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी था ना ही, हिज, हिम, हिज था ना, तो हिज कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, सीधे हिज का हमने हिज लिख दिया। बात ध्यान देना, यानी पर्सन में चेंजिंग और इसके बाद यहाँ पे वर्ब में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, आपको हमने बता दिया था सीधे सीधे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की। एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं जाना नहीं आपको, एक एक एग्जाम्पल आप बनाते रहो, आराम से करते रहो, मेरे साथ आप करो। कृष्णा है सेड, क्या कहा भाई, कृष्णा हैज सेड, कामा कामा, भावना इज फैट एंड कैन नॉट वर्क, भावना इज फैट एंड कैन नॉट वर्क, है ना, कैन नॉट वर्क। वेरी नाइस। क्या हमने कर दिया,
कृष्णा है सेड, कृष्णा ने कहा है भावना इज फैट, भावना क्या है, मोटी है, एंड कैन नॉट वर्क, काम नहीं कर सकती है ना। चलिए भाई फिर देखिए आ गया हैज हैव और मेन आपका थर्ड फॉर्म लगता है तो कौन सा टेंस होता है सर, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मस्त माय डियर स्टूडेंट, मैं कितना कहना चाहता हूँ कि यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग मत करिएगा, सिर्फ आप पर्सन बदलिएगा और कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। आपके सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे। कॉमा और कॉमा हटाकर दैट लगाइएगा। चलिए हम लोग लगाते हैं भाई, इसका इंडाइट बनाते हैं। क्या करा है, कृष्णा हैज सेड, कॉमा और कॉमा हटा दैट लग गया। भावना अपने स्थान पर रहेगा, है ना, भावना अपने स्थान पर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इज लगा देंगे, फिर फैट लगा देंगे, फिर एंड लगा देंगे, फिर कैन नॉट लगा देंगे, फिर वर्क लगा देंगे। यानी हमने कोई चेंजिंग किया क्या, कोई चेंजिंग किया क्या, बताओ ना, कुछ किया क्या? नहीं सर आपने तो किया है नहीं, बहुत ही आसान है यार, इतना आसान तो नरेशन था ही नहीं कभी जितना आज हो गया, ठीक है। तो आज से डरने की बातें खत्म, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो देव क्लासेस पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, क्या लेंगे भाई, राकेश सेज कामा एंड कामा वीना sang song, वीना sang song, है ना, वीना sang song, वेरी नाइस, sang song, है ना। राकेश कहता है वीना sang song, गीत गाई, है ना। रिपोर्टेड स्पीच चाहे किसी भी टेंस में हो, डजंट मैटर। सुना क्या मैंने क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, मतलब हमको नहीं है, मतलब कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत सारे विद्यार्थी का सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, तो भैया पहचानना कहाँ से है, रिपोर्टिंग वर्ब से। रिपोर्टिंग वर्ब से असेटिव सेंटेंस को कहाँ से पहचानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से पहचानेंगे। और जितने भी सेंटेंस होंगे सबको रिपोर्टेड स्पीच से पहचानना। आशीष सर जो कह दिए क्या हो गया, उसको गांठ बांध लेना, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसको बांध लिया हमने, क्या बनाएंगे इसको, राकेश सेज दैट, बिना कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, बिना टेंस में नो चेंजिंग, बन गया ना, आराम से बनाना मेरे माय डियर स्टूडेंट, बन गया कि नहीं। हमने कहा ना ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने आपको बता दिया, अभी ढेर सारा एग्जाम्पल बाकी है, आप खूब एग्जाम्पल लिखो ना। हम यहाँ पर 8-10 एग्जाम्पल कराएंगे इस वीडियो में, और आप अपने एक्सरसाइज, अपने ग्रामर के बुक, जो भी ग्रामर के बुक रखे हुए हैं, आप सबकी ये जो डू नॉट चेंज ऑफ टेंस वाला रूल है इसको पढ़ लीजिएगा और सारे की सारे एक्सरसाइज कर लीजिएगा आज ही। और करने के बाद एक कमेंट कीजिएगा, सर आई हैव डन माई ऑल होमवर्क, ऑल एक्सरसाइज हमने कर लिया आपकी सहायता से। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सबके लिए, ठीक है। ओके, एक बात और कहें, क्या सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो ना यार। एक ही तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आपके केवल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। बस वीडियो देखते रहो, एंजॉय करते रहो। हाँ संडे है ना, तो आराम से खाना वाना भी खा के बैठना यार, ठीक है। खाना खाते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। ओके, लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल आएगा, है ना। हमने इजी एग्जाम्पल दे दिया, हार्ड तो इजी भी सीखो, हार्ड भी सीखो, अपने सारे साइज कर लो आराम से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो क्या करा भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोविंद सेज टू माला, गोविंद सेज टू माला, कॉमा एंड कॉमा, यू आर राइटिंग एन एसे। क्या कहा हमने, यू आर राइटिंग एन एसे, है ना।
यू आर राइटिंग एन एसे, हो गया। यानी गोविंद माला से कहता है यू आर राइटिंग एन एसे, तुम क्या लिख रही हो, तुम एक निबंध लिख रही हो, तुम एक एसे लिख रही हो, ठीक है। तो सेज टू आया ना, सेज आ गया ना, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी आपको सब मिलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी मिलेगा, सारे के सारे फ्यूचर का भी मिलेगा। सब एग्जाम्पल मैंने आप सबके लिए ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाइए और आपके अब इस नरेशन चैप्टर में कोई डाउट न रहे और आप लिखते रहें, पढ़ते रहें और अपने एग्जाम में टॉप करते रहें। यही गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए बात करते हैं क्या बनेगा भाई इसका बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। गोविंद हो गया, वेरी नाइस, गोविंद। सेज टू को बताओ जरा, अभी हमने दिया था वर्ब टेबल, क्या लिखा था सेज टू को, क्या क्या, हाँ तुम इस करे जो नए नए कपड़े पहन के बैठे हो, हाँ क्या, जी बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा सर, टेल्स। तो सेज टू चेंज इनटू टेल्स, फिर माला हो गया यहाँ पे, है ना, हमने माला कर दिया, फिर कामा हटा तो दैट कर दिया, दैट, ठीक है, दैट कर दिया। अब क्या है सर, यू आ गया, यू कौन सा पर्सन टेबल अभी दिया ना हमने, पर्सन टेबल क्या, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, है ना, किसके आधार पे चेंज होगा, किसका रोल प्ले कर रहा है, तो पर्सन चेंज करना विद्यार्थियों का सबसे संकट वाला काम है, सबसे खतरनाक काम है, लेकिन आज सबसे खतरनाक काम हो जाएगा सबसे आसान काम। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए आप लोग। मैं कहा जब भी आपको पर्सन चेंज करना हो तो 3 बातों का ध्यान देना। कितने बातों का, 3 बातों का, सिर्फ 3 बातों का। अपने माइंड में 3 क्वेश्चन करना और पर्सन खुद ब खुद चेंज जाएगा। क्या कहा, पहला सर ये कौन सा पर्सन है सर, तो ये हमने जान लिया कि सर ये सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन, सर सेकेंड पर्सन है ना, क्लियर हुआ। पहले आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से करना है कि सर कौन सा पर्सन है, सर ये सेकेंड पर्सन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि सर ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल जो है किसका प्ले कर रहा है, तो रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका भाई, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है ना। अभी हमने कहा था फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, ये यू सब्जेक्ट हुआ ना। दूसरा क्वेश्चन कर लिया, पहला कौन सा पर्सन है, क्लियर हो गया, सेकेंड पर्सन है। दूसरा किसका रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल निभा रहा है, सब्जेक्ट का निभा रहा है कि अपने के अंग्रेजी का निभा रहा है कि ऑब्जेक्ट का निभा रहा है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है क्योंकि शुरुआत में है, ठीक है। तीसरी बात कहें, तीसरा बात सर ये किसके आधार पे चेंज होगा, सर ये किसके आधार पे चेंज होगा, तो सर ये चेंज होगा किसके आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि सेकेंड पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 3 बातें हुई ना, पहला कौन सा पर्सन है, पर्सन क्लियर। दूसरा किसका रोल निभा रहा है, रोल 3 ही निभाएगा, कौन कौन, या तो सब्जेक्ट का, या तो पॉजिटिव केस का, या तो ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैं 3 कॉलम दिया हूं ना, 3 कॉलम, तीनों कॉलम में से कोई एक रोल निभाएगा, ठीक। तीसरा किसके आधार पे चेंज होगा, तो जो सेकेंड पर्सन होता है चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। यानी सब्जेक्ट अपनी बातें जिस व्यक्ति से कहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो माला ऑब्जेक्ट है और माला चूंकि ऑब्जेक्ट है तो किस में जाएगी, सी में जाएगी, लड़की में जाएगी, है ना, लड़की में जाएगी। अब यहाँ पेयर बना लो, देखो यहाँ पर क्या, यू देखो, यू, योर, यू। अब किस में गई है, सी में गई है, लड़की बाला है तो सी में गई है, तो जाएगा सी, हर, हर। ये हुआ ना, यहाँ पेयर बन गया ना, बना प्रेयर बन गया ना प्रेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे सी, तो क्या हो जाएगा, सी लिख देंगे। और उसके बाद एक बात और, सी के बाद क्या करेंगे सर, टेंस चेंज नहीं करना, वही टेंस रहेगा। यानी यू के साथ आर लगता है लेकिन सी के साथ इज लगता है ना, सी के साथ कभी आर लगता है क्या, नहीं ना। तो आपको क्या करना है, इज करना है, सीज, बस सब जितना बचता है वही लिख दीजिए। राइटिंग एन एसे, वेरी नाइस, बन गया ना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो गोविंद टेल्स माला दैट शी इज राइटिंग एन
ऐसे इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ समझना है ध्यान से, जो मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ उसको समझते चलिएगा और अपने नोटबुक पे लिखते चलिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट कीजिएगा सर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप सबके लिए। तो क्या करा भाई, नेक्स्ट करा है कपिल इज सेइंग टू महिमा। कपिल इज सेइंग टू महिमा, कामा नोट कामा हो गया। इमरान विल नॉट बी प्लेइंग। इमरान विल नॉट बी प्लेइंग, है ना। इमरान विल नॉट बी प्लेइंग हो गया। कौन सा टेंस सर, इज सेइंग हो गया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और सेइंग टू आया है तो क्या चेंज करेंगे, टेलिंग करेंगे यार, और क्या करेंगे, है ना। देखो भाई तो हो जाएगा कपिल इज सेइंग टू को टेलिंग कर दिया हमने। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप जो पढ़ रहे हैं आज, है ना। टेलिंग, फिर महिमा अपने ही स्थान पे रहेगी, उसको इधर उधर मत करिएगा। कामा हटा के दैट लगा दिया। इमरान एक लड़के का नाम है, थर्ड पर्सन है, तो सीधे हम इमरान लिख देंगे यहाँ पर, है ना। इमरान हो गया। विल को विल ही रखिएगा, फिर नॉट करिएगा, फिर बी लगाइएगा, फिर प्लेइंग को प्लेइंग कर दीजिएगा, है ना। आपको विल का वुड नहीं करना है क्योंकि डू नॉट चेंज ऑफ टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, इस बात को ध्यान दे देना। लेते हैं अगला एग्जाम्पल, है ना। अगला एग्जाम्पल क्या करा भाई, करा है रमेश सेज टू राजेश। रमेश सेज टू राजेश, कामा आउट कामा। द टीचर इज टीचिंग हिंदी। द टीचर इज टीचिंग हिंदी, ओके, हिंदी, है ना। रमेश सेज टू राजेश, सेज टू, सेज आया ना तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तक तो आप समझ गए होंगे मेरा फंडा कि डू नॉट चेंज वाले टेंस का क्या फंडा है सर। फंडा इज वेरी क्लियर यार, बहुत ही आसान है। आपको कठिन लग रहा है क्या, कठिन लग रहा है क्या, ओ माय गॉड, अब कहाँ कठिन रह गया यार, अब तो एकदम सरल हो गया। नरेशन इससे सस्ता, इससे सरल कहीं नहीं था, सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पर था, ठीक है। चलिए तो ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको, रमेश सेज टू को टेल्स कर दिया हमने। कामा कामा, अब राजेश है, राजेश लिख दीजिए यहाँ पर। कामा कामा हटा के दैट लगा दीजिएगा। और द टीचर, टीचर थर्ड पर्सन होता है तो क्या लिख देंगे, द टीचर इज टीचिंग हिंदी, ओके। ये बन गया अपन आराम से, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आप बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप सबके लिए। क्या करा भाई, गोपाल सेज टू मी। गोपाल सेज टू मी, कामा एंड कामा। माई मदर हैज गॉन टू द हॉस्पिटल। माई मदर हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, है ना, गॉन टू द हॉस्पिटल, वेरी गुड। क्या कहा हमने, गोपाल सेज टू मी, गोपाल मुझसे कहता है मेरी माँ हैज़ गॉन, जा चुकी है, टू द हॉस्पिटल, कहाँ जा चुकी है, हॉस्पिटल जा चुकी है, ठीक है। तो सेज मिल गया ना, बस आपको रिपोर्टिंग वर्ब में पहचान लेना है कौन सा टेंस है। यदि आप टेंस पहचान लिए तो आपका नरेशन एकदम आसान हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा, है ना। चलिए बना लीजिए फटाफट। कैसे बनेगा भाई, बन जाता है सर, गोपाल सेज टू को टेल्स कर दिया, क्या कर दिया, टेल्स कर दिया। मी अपने स्थान पर रहेगा, कामा और कामा हटा दिया, दैट लगा दिया। अब देखिए भाई, अब फिर वही बातें आ गई, मी आ गया, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना। फिर वही तीनों बातें क्वेश्चन करेंगे कि सर ये किसका कौन सा पर्सन है, सर ये फर्स्ट पर्सन है,
ठीक है। किसका रोल प्ले कर रहा है सर? ये पॉजिटिव केस का रोल प्ले कर रहा है ना। बताया था ना पर्सन टेबल में आई के साथ माई अपने अगर जी, तो आई से माई हो गया ना पॉजिटिव केस, और थर्ड किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर माई है, अब पेयरिंग बना लो फटाफट, और ये चेंज किसके हिसाब से होगा? यहाँ पे होगा गोपाल के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? गोपाल है। गोपाल चूंकि मेल है, पुरुष है, लड़का है, किस में जाएगा? ही वाले में जाएगा। यहां देख लो, आई, माई, मी, और ही वाला क्या हो गया? ही, हिज, हिम। बनाना है आप पेयर, ये पेयर बन गया ना, तो माई के नीचे क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे। मीन्स जो ये दिया हुआ है इसका फैमिली लिख दिया, और जो ये आपका है इसका फैमिली लिख दिया, बस उसके सामने वाले को पेयर बनाओ, फटाक से लिख दो यार। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज मदर हैज, नो चेंजिंग, हैज गॉन अपने स्थान पर, टू द अपने स्थान पर, हॉस्पिटल अपने स्थान पर। कितना आसान से आप बना रहे हैं, कितना आसानी से आप बना रहे हैं सभी लोग। बातें क्लियर हुई? लेते हैं एक और एग्जाम्पल और लास्ट हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आप सबके लिए, है ना। क्या कर रहा है? लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन says to his sister, comma, the sun is setting in the west. The sun is setting in the west. इन द वेस्ट हो गया। सोहन सेज टू हिज सिस्टर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। वेरी नाइस। चलिए भाई फटाफट बना लीजिए आप लोग। क्या बनेगा? सोहन सेज टू को टेल्स कर दिया, फिर लगा दिया हिज सिस्टर, है ना, हिज सिस्टर हो गया, कामा आ गया, दैट लग गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सर, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, यानी सूर्य कहाँ छुप रहा है? पूरब, यानी कहाँ छुप रहा है? पश्चिम में छुप रहा है। वेस्ट मीन्स पश्चिम, किधर छुप रहा है? पश्चिम में छुप रहा है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है। सेम वैसे ट्रांसलेशन आपको बना देना है। तो क्या हो जाएगा? द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। हो गया ना, बन गया वेस्ट। वेरी नाइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके नरेशन का पार्ट सेकेंड। ओके, कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए। एक बात और, हाँ नहीं जाना नहीं, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास 11 के विद्यार्थी यदि चाहते हैं कि देव क्लासेस का नोट्स हमको मिल जाए, इसका पीडीएफ हमको मिल जाए, जो क्या हमने कहा भाई, आप यदि चाहते हो कि सर आपके नोट्स का हमको पीडीएफ चाह रहा है, जिसके पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक। क्या मिलेगा? टेक्स्ट बुक। आपके पीडीएफ, उस पीडीएफ में टेक्स्ट बुक में सर क्या क्या रहेगा? आपके प्रोज रहेगा, आपके पोट्री रहेगा, आपके सप्लीमेंट्री रहेगा, है ना। पूरे शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, सेंट्रल आइडिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी के सभी समाधान सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा ढेर सारा चैप्टर वाइज ग्रामर मिलेगा। चैप्टर वाइज ग्रामर आपको मिलेगा। ग्रामर का एक एक ट्रिक हमने दिया है, ये हमने अपने हाथ से उसको लिखा हुआ है। एकदम एक बार आप यदि पढ़ लीजिएगा ना, तो अपने एग्जाम में आप टॉप कर जाएंगे, और एक एक चैप्टर को आप कभी भूलेंगे नहीं। यदि आप चाहते हैं कि अब पीडीएफ हमको मिल जाए, अभी हमको मिल जाए, जस्ट हमको मिल जाए, तो आप आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस नंबर पे करना है मैसेज, या करना है व्हाट्सएप, या करना है कॉलिंग, है ना। 9794511363 पे आपको व्हाट्सएप करना है। और इसकी जो इस पीडीएफ का जो दाम है ना, जो प्राइस है, अभी इसका प्राइस है 300 रुपये, लेकिन अभी जस्ट एक सप्ताह के लिए
कंटिन्यू 1 वीक के लिए इस पे 100 रुपीज़ की माइनस किया गया है। ये आपको मिल रहा है मात्र 200 रुपये में, है ना। तो PDF कितने में मिलेगा? 200 रुपये मात्र आपको लेने पड़ेंगे और ढेर सारा, कितना भाई, इतना मटेरियल हमको मिलेगा, इतना मटेरियल, ढेर सारे सबके सॉल्यूशन उसमें है। PDF में हमने अपने हाथ से उसको बनाया हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं कि PDF हमको मिल जाए तभी आपको इस नंबर पे कॉल करना है, इसको आपको व्हाट्सएप करना है। इसके बाद जस्ट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप लेके उसको पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, अपने क्लास में सबसे आगे रहिए आप और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। ओके, तो आज का यह पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है माय डियर स्टूडेंट। और एक बात लास्ट में यही कहेंगे कि जो भी विद्यार्थी देव क्लासेस पर नए होंगे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, उन लोगों को प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि हर एक वीडियो वो फ्री में देख सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो पास नहीं, टॉप करना है देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का प्यारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।